जय हिंद दोस्तों। मैं एएसआई गोविंद धाकड़ और मैं आज बात करने वाला हूं जो एएसआई एम एंड स्टेनो सूबेदार इसकी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी 100 नंबर की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज उस पर चर्चा करूंगा। तो मैं आज बात करूंगा कि एएसआई एम में जो प्रायोगिक परीक्षा होगी वो किस प्रकार की रहेगी और उसमें जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्रायोगिक परीक्षा है 100 नंबर की होने वाली है, जिसमें टाइपिंग रहेगी, जो जिसमें भी आपने सीपीसीटी की होगी, रेमिंगटन गैल जो मंगल फॉन्ट होता है उसमें ये होने वाली है। और इसमें क्या रहेगा, इसमें दो पैराग्राफ दिए जाएंगे। पहला पैराग्राफ रहेगा 600 अंक का, 600 वर्ड शब्दों का, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कैलकुलेशन किया जाए तो 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको समय मिल जाएगा। और फिर उसके बाद भी सेकंड पैराग्राफ मिलेगा 600 वर्ड का, और वो उसमें भी आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और वही कैलकुलेशन रहेगा। तो अब मैं बात करता हूँ इसमें जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसके बारे में, कि इसमें प्रायोगिक परीक्षा के बारे में जो भी दे रखा है। इसमें आपको देखो कुल अवधि जो दे रखी है 1 घंटा मिल जाएगा, और अधिकतम अंक आपको जो रहेंगे 100 नंबर के रहेंगे, और न्यूनतम अंक ये इसमें भी ध्यान रखना 30 अंक आपको मिनिमम लेकर आना है। अब देखते हैं सामान्य निर्देश क्या दे रखे हैं। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर सिस्टम में परिचित होने के लिए 1-1 मिनट के लिए 2 सत्र दिए जाएंगे। मतलब पहली बार जब आप पहला जो पैराग्राफ रहेगा तो उसके लिए भी चेक करने का 1 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद भी आपको 1-1 मिनट का समय दे दिया जाएगा। तो दोनों सत्रों में आप अपने कंप्यूटर से परिचित हो जाएंगे। कोई गड़बड़ हो तो अपने जो भी परीक्षा हॉल में सुपरविजन पर रहते हैं तो उनसे आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये मेरा कंप्यूटर ख़राब है, इसमें कीबोर्ड ख़राब है, ये बटन काम नहीं कर रहे। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपने कंप्यूटर को जांच लें पहले से, है ना। अब दूसरा पॉइंट है, केवल टाइप की गई सामग्री का ही मूल्यांकन किया जाएगा। पेन पेंसिल से किया गया कोई भी सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जैसे आप प्रिंट कर मतलब टाइप कर लोगे, आपकी परीक्षा पूरी हो जाती है, और जब आप प्रिंट आउट निकालोगे उसका, तो उसमें अलग से अपन पेन या पेंसिल से सुधार करने की कोशिश करते हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा उसको, ऐसा इसमें लिखा है। अब टंकण परीक्षा की बात कर लेते हैं। टंकण मतलब टाइपिंग परीक्षा। प्रश्न पत्र में यदि कोई शब्द गलत छपा है तो उसे जस का तस टंकण करने पर कोई गलती नहीं मानी जाएगी। आपको जो भी पैराग्राफ में जैसा शब्द मिले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसको वैसा का तैसा टाइप करना है, उसमें कोई सुधार करने की कोशिश नहीं करना है। जैसे मैं बात करूं कोई ऐसा शब्द जैसे कि अध्यापक ले लेता हूं। अध्यापक को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन पैराग्राफ में क्या ऐसा आ जाए, अध्यापक पढ़ाने जा रहा है, इस टाइप से। तो आपको जो पैराग्राफ में दे रखा है वह वैसा ही आपको टाइप करना है। इसमें कोई सुधार करने की कोशिश नहीं करना है कि ये गलती से मिस्टेक से ये गलत शब्द आ गया है तो अपन इसको सही करके लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं तो अपन को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, जैसा पैराग्राफ में दे रखा है वैसा ही टाइप करना है और अपन को उसको सुधार करके सही करने की कोशिश नहीं करना है। अगर वो करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको त्रुटि जिस प्रकार से जो भी पैराग्राफ में मिले वही टाइप करना है। अब सेकंड में दे रखा है कि हिंदी में 100 शब्द प्रत्येक के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक पैराग्राफ को अभ्यर्थी को 30 मिनट का टाइप करना होगा, जैसे मैंने अभी बता दिया था। अब नेक्स्ट दे रखा है कि हिंदी टंकण अधिकतम अंक जो रहेंगे 50 अंक प्रत्येक पैराग्राफ के रहेंगे। तो 2 पैराग्राफ है तो इस प्रकार से 50-50 100 नंबर की आपकी परीक्षा रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है मूल्यांकन प्रक्रिया। हिंदी में त्रुटियों के प्रकार किस प्रकार से रहेंगे, इन पर अपन गौर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रायोगिक परीक्षा का एक बार पूरा विवरण बता दीजिए, पूरा थोड़ा अच्छे से बता दीजिए किस प्रकार से होगी परीक्षा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, हिंदी में त्रुटियों के प्रकार दे रखे हैं। पूर्ण त्रुटि, मैंने जैसे बताया था कि पूर्ण त्रुटि एक रहेगी और एक अर्ध त्रुटि में भी माना जाएगा। तो पूर्ण त्रुटि में निम्नलिखित त्रुटियों को पूर्ण त्रुटि के रूप में गिना जाएगा। पहला है
पहला है प्रत्येक शब्द संख्या को छोड़ने पर, है ना। प्रत्येक शब्द संख्या को छोड़ने पर कोई भी शब्द आप पैराग्राफ में दे रखा है और आपने टाइप नहीं किया है तो पूर्ण त्रुटि मानी जाएगी। प्रत्येक शब्द संख्या को अतिरिक्त जोड़ने पर, अगर कोई पैराग्राफ में नहीं दे रखा है कोई शब्द और आप सेंटेंस को जमाने के लिए आप उसमें कोई अक्षर कोई शब्द जोड़ देते हो तो वो भी पूर्ण त्रुटि मानी जाएगी। तीसरा है गलत शब्द संख्या के प्रत्येक परिवर्तन पर, आपको जैसा का तैसा टाइप करना है, जैसा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा वही टाइप करना है, कोई अलग से परिवर्तित नहीं करना है। प्रत्येक सही शब्द के संख्या के साथ गलत शब्द संख्या की अदला बदली करने जो प्रतिच्छेद में नहीं है। जैसा कि वही बात कर रहे हैं कि जो भी सही शब्द या संख्या है उसकी जगह आप गलत शब्द या संख्या कर देते हो, कोई अदला बदली कर देते हो तो उसमें आपको पूर्ण त्रुटि में रखा जाएगा इसका, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक शब्द संख्या को जो गद्यांश में नहीं है, जैसे पाठशाला के स्थान पर आपने पाशाला या सरकारी के स्थान पर आपने सक्रारी जोड़ना आदि, तो ये इस प्रकार की गलतियां कोई करते हैं आप। जो सही शब्द है उसमें आपने कोई मिस्टेक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, जैसे पाठशाला का पाशाला कर दिया, इस प्रकार की मिस्टेक को पूर्ण त्रुटि में माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य रचना में यदि अशुद्धि है, जैसे मुझे जाना है के बजाय आपने मुझे है जाना, इस प्रकार की आप अशुद्धि कर रहे हो जिसका वाक्य चेंज हो रहा है, वाक्य का अर्थ ही चेंज हो रहा है, तो आपको जैसा वाक्य दिया जाए, जैसे शब्द मिलना है, आपको वैसा का वैसा टाइप करना है। आपको ना छेड़छाड़ करना है कि ये वाक्य मुझे गलत लग रहा है, मैं इसको सही अर्थ बनाकर सही टाइप कर देता हूँ, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा आपको मिले आपको वैसा ही टाइप करना है, ठीक है। अब आते हैं आदि, ये हो जाते हैं सारे पॉइंट हैं अपने, ये सारे पॉइंट हैं पूर्ण त्रुटि में के रूप में गिने जाएंगे। अब अपन बात करेंगे अर्ध आदि त्रुटि में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। निम्नलिखित त्रुटियां आदि त्रुटि के रूप में गिनी जाएंगी। पहली है स्पेलिंग गलती, जहाँ दो अक्षरों के बीच स्थान नहीं दिया जाता है या दो अक्षरों या किसी शब्दों के बीच अधिक स्थान दिया जाता है, आपको उसी प्रकार से ये करना रहेगा। जैसे कोई शब्द है उसके बीच में कितना गैप रखना है, जो पैराग्राफ में दे रखा है वही आपको इतना ही गैप रखना है, वो इसमें बोला गया है। एक शब्द में, दूसरा पॉइंट है, एक शब्द में उन सभी गलतियों को गलतियों के रूप में गिना जाएगा, लेकिन किसी एक शब्द में की गई कुल गलतियों को उस शब्द को बिल्कुल ना लिखने पर एक गलती से अधिक नहीं गिना जाएगा। जैसे कोई एक शब्द आता है उसको आप टाइप करने के लिए आप हो सकता है 3-4 बार टाइप कर लो, क्योंकि एक बार गलत हुआ तो आपने सोचा कि दूसरा बार मैं सही कर लूँगा, और फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, तो ये आपकी 4 बार अर्ध त्रुटि हो गई हैं। और बेहतर ये है कि आपको टाइप करना नहीं आ रहा है, कोई ऐसा टफ शब्द या वर्ड आ जाता है जिसको आप टाइप नहीं कर पाए हैं, आपको प्रैक्टिस में नहीं था, तो आपको उचित यही होगा कि आप उसको छोड़ दें, स्किप कर दें। मात्र आपका आधा मतलब अर्ध त्रुटि में गिना जाएगा, एक बार गलती मानी जाएगी, लेकिन उसको सही करने के चक्कर में आपने 3 से 4 बार गलतियाँ आगे कर दी हैं, तो वो 3-4 गलतियाँ मानी जाएंगी। तो ये थोड़ा सा समझना होगा आपको। अगर कोई शब्द नहीं आता है, टाइप करने में टफ है, आपकी प्रैक्टिस में नहीं था, तो उसको बिल्कुल स्किप कर दें, है ना, और आगे बढ़ जाएं। आगे आते हैं कि वर्णों की संख्या दिए गए गद्यांश में स्थान की गणना की जाएगी और तदनुसार कुल अभ्यर्थियों के टंकण के स्टॉक अक्षर स्थान में अधिक कमी के अंकों की कटौती की जाएगी। आपको मतलब एक जो भी इनका स्पेस दे रखा है कि 600 वर्ड में कौन सा वर्ड किधर लिखा हुआ है, आपको उसी आधार पर टाइप करना है। आपको थोड़ा आगे पीछे होता है तो आपको अर्ध त्रुटि के रूप में आपके नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रत्येक वर्तनी या स्पेलिंग की गलती के लिए, जहाँ वर्तनी की त्रुटि इस प्रकार है, जैसे में के स्थान पर आपने मैं कर दिया तो वो अर्ध त्रुटि में रहेगी। की के स्थान पर की कर दिया, और के स्थान पर आपने और कर दिया, है ना, है के स्थान पर है कर दिया, तो प्रत्येक अन्य सामान्य अशुद्धि के लिए प्रत्येक बार आधी गलती मानी जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं
और उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं कि त्रुटियों की गणना का जो फॉर्मूला उन्होंने बना के दे रखा है उस पर देखो, देखते हैं कि त्रुटि प्रतिशत रहेगा, फिर ऊपर रहेगा पूर्ण त्रुटि प्लस आधी त्रुटि बट्टे 2, है ना, इंटू 100 दे रखा है, और बट्टे में लेखांश के कुल शब्द। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। तो ये जो मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं, जो प्रायोगिक परीक्षा में जिस प्रकार से आपका मूल्यांकन होगा, तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है। आप इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा की भी तैयारी करें, क्योंकि जितना आपका रिटन एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है जो कि 100 नंबर का होगा, उतना ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल परीक्षा होगी इस बार। तो आपको बिल्कुल अभी से आपको टाइम निकालना है और 30 से 45 मिनट कम से कम डेली इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हुए आपकी टाइपिंग परीक्षा, आपकी टाइपिंग स्पीड पे अभी ज़्यादा फोकस ना करें, अभी फोकस करें आपका जो त्रुटि जहाँ भी आप कर रहे हैं, जो भी टफ वर्ड पर मतलब आपको टाइप करने में टफ चीज़ लगती है, उसको टाइप करने में एक्यूरेसी पर ध्यान दें। एक्यूरेसी पर ध्यान दे लेंगे, जो भी टफ वर्ड आपको लगते हैं उस पर आप पकड़ बना लेंगे, तो स्पीड खुद ब खुद आपकी बढ़ने लगेगी। तो ये परीक्षा जो प्रायोगिक परीक्षा होगी, इसके नंबर भी फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ेंगे, और इन 200 नंबर में से जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपके, तो उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो रिटन प्लस प्रैक्टिकल परीक्षा दोनों को एक साथ लेकर चलें। आपको अभी से लगभग 45 मिनट देना पड़ेगा और इसी को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, और आपको इसी प्रकार इससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। बस तैयारी करते रहिए, और इस वीडियो से आपको आई होप आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, और इसको बहुत ही सीरियसली लेना है प्रैक्टिकल परीक्षा को। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।